Good morning students, I am Kalmesh, your geography teacher. In last video we discussed on class 8 chapter number 1st, that is resources and development. We have already discussed about what is resource. हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स हर वो चीज़ जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। ये वैल्यू ऑफ रिसोर्स है क्या? वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज है क्या? वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज एक्चुअली हम लोग जो रिसोर्स यूज करते हैं उसका कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू होता है, ठीक है। उसका वैल्यू हम लोग किस हिसाब से जानेंगे, तो उसको वैल्यू को जानने के लिए हम लोग बहुत तरह का उपाय यहाँ दिया गया है, ठीक है। पहले जान लेते हैं क्या है वैल्यू ऑफ रिसोर्स। किसी रिसोर्स को हम लोग वैल्यू कब पता कर पाएंगे? तो देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट रिसोर्सेज बिकम वैल्यूबल फॉर डिफरेंट रीजन्स। मतलब हर एक रिसोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होता है और उसके वैल्यू के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कारण होता है। ये वैल्यू जनरली हम लोग चार तरह का देखते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग जनरली चार तरह का देखते हैं। सबसे पहला जो है इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू है क्या? इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स हम लोग वो चीज़ समझते हैं जो रिसोर्सेज, ठीक है, वो मीन्स आर्थिक बैकग्राउंड से कनेक्ट रहता है। जैसे सम रिसोर्सेज कैन बी बॉट और सोल्ड, मतलब जानते हैं कि कुछ रिसोर्सेज जो है हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं बिजनेस पर्पस से, मतलब फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मिनरल्स, क्रॉप्स, मिनरल्स एंड क्रॉप्स, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। कैसे? जैसे मिनरल, कोई भी हम लोग नेचर से हम लोग जो मिनरल एक रॉ मटेरियल के रूप में एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, तो उसको पहले हम लोग रॉ मटेरियल से लेके उसको हम लोग कोई वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग फिर टाइम एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यूबल प्रोडक्ट के रूप में। हम लोग डायरेक्ट तो इस तरह का यूज नहीं करते हैं, कोई भी नेचुरल रिसोर्स को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यूबल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। सेकेंड है एस्थेटिक वैल्यू, है ना। हर रिसोर्स का एक एस्थेटिक वैल्यू होता है। क्या एस्थेटिक होता है? एस्थेटिक मीन्स हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि सौंदर्य का बोध, ठीक है। रिसोर्सेज में हर वो चीज़ जो मीन्स आकर्षित करता है ना, लोगों को अपने और आकर्षित करता है, उसको हम लोग एस्थेटिक कह सकते हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव नीड फॉर प्लेजर, लोगों को अपने ज़रूरतों के हिसाब से, है ना, सौंदर्य को बोध कराता है। मीन्स इसमें हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं नेचुरल ब्यूटी, है ना। नेचुरल ब्यूटी में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सबसे पहले तो माउंटेन्स हो गया, फॉल्स हो गया, रिवर्स हो गया, है ना, डैम्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सारा क्या है? नेचुरल ब्यूटी, मतलब नेचुरल सिनारी के बारे में वो हम लोग को बताता है। इसके हिसाब से रिसोर्सेज का वैल्यू हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट है इथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज में थर्ड जो है वो है इथिकल वैल्यू, मीन्स एक नैतिक रूप से, है ना। इसमें क्या होता है कि रिसोर्स को कब हम लोग प्रूव करते हैं? जब when we pass a law to protect the resource, है ना। when we pass a law to protect the resource, मतलब उस तरह का रिसोर्स को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी लॉ वगैरह जनरेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन, किससे बचाने के लिए? पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है, जैसे एयर हो गया, लैंड हो गया, है ना, वाटर हो गया। अगर इसके लिए हम प्रोटेक्ट करने के लिए अगर लॉ नहीं बनाएंगे तो ये पूरे तरह से बर्बाद कर देगा,
तो इसीलिए उसको बनाने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए ये रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इथिकल, है ना। नेक्स्ट है लीगल वैल्यू, इकोनॉमिक। जैसे हम लोग ने जाना इकोनॉमिक हो गया, उसके बाद इथिकल हो गया और एस्थेटिक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, लीगल वैल्यू, मीन्स नैतिक। इसको भी सेम एज इथिकल के तरह ही काउंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक ना। जब हम लोग को अपने जिम्मेदारी के बारे में कि प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से हम लोग फ्यूचर के लिए, है ना, भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। मीन्स यहाँ बोला जा रहा है व्हेन वी रिकॉग्नाइज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने आप को समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में यहाँ बोला जा रहा है। कैसे हम लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ताकि आने वाले कई जनरेशन्स या फ्यूचर्स के लिए वो यूज किया जा सके। ऐसा तो नहीं है कि अभी हम लोग हैं और अभी हम लोग सारा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ख़त्म कर दे, फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा, वैसा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, यहाँ नेचुरल रिसोर्स को हम लोग जब बचाएंगे तभी हम लोग इस फ्लोरा एंड फौना को हम बचा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कहीं पे वनस्पति कटाव होगा, वन कटाव होगा, तो हम लोग उसको क्या, मतलब एक तरह का डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ठीक है। वनस्पति और जीव जंतु को हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब उसको बचाने के लिए हम लोग को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि हम लोग उसको किस तरह से बचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो था इकोनॉमिक, ये डिफरेंट मतलब वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज था, ठीक है। हम लोग उसका वैल्यू कैसे जानते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज का डिफरेंट वैल्यू होता है। यहाँ 4 तरह का वैल्यू देखा गया, इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इथिकल वैल्यू एंड लीगल वैल्यू। उसके अलावा हम लोग रिसोर्स को कब यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज ऑफ रिसोर्सेज चेंज विद द टेक्नोलॉजी। हम लोग रिसोर्स को कैसे चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बताया था, एक फ्लो चार्ट की मदद से हम लोगों ने समझाया था कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, मतलब इंटर रिलेटेड है। पहला जो बताए थे नेचर, ठीक है, इसी में फिजिकल इन्वायरमेंट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट, उसको हम लोग किससे कनेक्ट किए थे, टेक्नोलॉजी से, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और उसका कहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में। यानी ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसी कारण से हम लोग रिसोर्स को कब यूज करते हैं, चेंज करते हैं। कोई भी नेचुरल रिसोर्स हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को कब कन्वर्ट करते हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी के मदद से। तो हर एक वो संसाधन, ठीक है, उसको यूज करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी के मदद से उसको चेंज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वुड्स, पहले के समय में क्या होता था कि लकड़ी, है ना, लकड़ी का यूज हम लोग कैसे करते थे, पहिया बना के, है ना, पहिया बना के उसका यूज किए। पहिया के बारे में जाने, उसका इतिहास जाने, मतलब कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज हुआ। उसको फिर मतलब जलावन के रूप में कैसे यूज किए। जैसे जैसे हम लोग उसका यूज जानते गए, उसके हिसाब से हम लोग उसका यूज करते गए। जैसे लकड़ी का कहाँ, फायर में, शिप्स में। उसके अलावा कोल, है ना, कोल का हम लोग यूज, कोयला का हम लोग यूज कब जाने, मतलब कोयला का हम लोग यूज ज़्यादातर हम लोग ये किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, है ना, जैसे विद्युत उत्पादन करने के लिए हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डोमेस्टिक यूज़, बहुत सारा यूज़ है। उसी तरह से हम लोग रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी की मदद से दिन ब दिन
चेंज करते गए। ठीक है, आगे है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई भी रिसोर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में या मीन्स उसको एक सब्सटेंस के रूप में, तो टाइम और टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।